नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। थाना नागफनी क्षेत्र के मोहल्ला निहारियान में कस्टम टीम ने छापा मारा। गुरुवार की दोपहर थाना नागफनी क्षेत्र के मोहल्ला निहारियान में कस्टम विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर निर्यातक के घर छापा मारा। गौरतलब हो कि कुछ माह पूर्व निर्यातक गुलाम रसूल के संस्थान पर कस्टम ने छापा मारकर भारी मात्रा में विदेशी सिगरेटों का जखीरा बरामद किया था। पकड़े गए माल की कस्टम ड्यूटी भी नहीं जमा की गई थी, लिहाजा रिकवरी करने हेतु फर्म के संचालक की धरपकड़ कस्टम विभाग द्वारा की जा रही है। क्षेत्र में कस्टम के छापे की सूचना पर हड़कंप मचा रहा। वहीं निर्यातकों की भी बेचैनी कस्टम टीम के महानगर में होने से बढ़ी नजर आई। कांठ रोड पर नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण न हटाए जाने पर नगर निगम की टीम ने वहां पहुंचकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। नगर निगम द्वारा महानगर से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत कांठ रोड से की गई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई से पहले सभी को नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए थे कि जिन लोगों ने अपने घर अथवा दुकानों के सामने अतिक्रमण व अवैध निर्माण करा रखा है उसे वे स्वयं ही हटा लें, लेकिन निर्धारित समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं हो सका, जिस पर गुरुवार को नगर निगम की टीम ने पीएससी तिराहे से लेकर मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज तक जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर नालियों के ऊपर बने स्लैब, होर्डिंग, टीन शेड आदि को तोड़ डाला। इस दौरान टीम द्वारा हटाए गए अतिक्रमण का सामान भी जब्त कर लिया गया। इस अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन भारी पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की टीम के सामने किसी की एक न चल सकी। तो वहीं कुछ लोगों ने नोटिस मिलने के बाद स्वयं भी अपने मकान तथा घर और दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा लिया था। नगर निगम टीम प्रभारी अवधेश शर्मा ने बताया कि ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। इस दौरान नगर निगम से सतीश विराट, साहिब सिंह वर्मा, राजीव लोचब, भरतलाल, अजयशील तथा लल्ला बाबू द्रविड़ आदि लोग भी मौजूद रहे। स्कूल के आसपास क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। अक्सर देखा गया कि ना जैसा आपके द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है, कुछ घंटों बाद ही फिर से अतिक्रमण जैसी स्थिति हो जाती है। अब ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए टीम गठित की जाएगी और वहाँ पे जो है निरीक्षण के लिए लगाए। 25 अप्रैल को होने वाली संयुक्त बीएड की प्रवेश परीक्षा हेतु प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एम.के. श्रीवास्तव ने अभी तक से हुई वार्ता में प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा की। 25 तारीख को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है। इसके लिए आज मीटिंग लिया गया। लखनऊ से 2 पर्यवेक्षक भी आए थे और सभी जो केंद्र पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट थे और उनको परीक्षा के बारे में जो सिस्टम है उसके बारे में बताया गया और परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें 12 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 24 सेंटर हैं। इसमें 12,164 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा 2 पालियों में होनी है, 8 से 11 और 1 से 4। और 8 बजे की परीक्षा है, इसमें 5 बजे पेपर निकालने का प्रयास किया जाएगा। 5 बजे परीक्षा निकाले और 6 बजे तक सेंटर पहुंचा दिया जाए ताकि कोई इसमें दिक्कतें ना हो सके। इस तरह से 11 बजे सेकंड पाली के लिए निकालने का प्रयास किया जाएगा और 5 बजे तक वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और पुलिस व्यवस्था पूरी तैयार किए गए हैं। कोई भी प्रिंट मीडिया सामान, जो कोई भी कैलकुलेटर और कंप्यूटर संबंधी सामान या मोबाइल्स आज कोई परीक्षार्थी अंदर नहीं ले सकेगा। इसलिए परीक्षार्थियों से अनुरोध है जो परीक्षा में भाग लेने वाले हैं कि ये सब सामान बेटर होगा कि अपने घर पर ही छोड़ कर आवें या अपने दोस्त मित्र के यहाँ कहीं पर रखवा दें ताकि कहीं गायब होने पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वैसे विद्यालय प्रशासन को बताया गया है कि वे लोग इसकी व्यवस्था करें, लेकिन दूसरे की व्यवस्था से बढ़िया है कि अपनी स्वयं अपनी सावधानी बरत लें। और जो भी परीक्षार्थी हैं वे OMR शीट के बारे में विशेष सावधानी बरतेंगे। उसमें 3 प्रकार की OMR शीट की कापियाँ होती हैं। एक वो ले जाए ना, ट्रेजी में जाएगा और एक परीक्षार्थी अपने पास स्वयं रखेगा ताकि वो अपना मिलान कर सके कि हमने क्या लिखा है। क्वेश्चन पेपर वो अपना परीक्षार्थी स्वयं ले जाएगा और परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी न होने पाए इसलिए सतत राउंड होता रहेगा। इस विभाग के लोग भी सावधान रहेंगे। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के द्वारा पीतल नगरी वर्कशॉप में गेट मीटिंग कर विजय दिवस मनाया गया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने पीतल नगरी वर्कशॉप पर गेट मीटिंग कर विजय दिवस मनाया। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन के सदस्यों को बधाई दी तथा सरकार द्वारा अपनी मांगे पूर्ण किए जाने पर मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर सदस्य खूब थिरके। क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी चंद्रभान सिंह ने इस अवसर पर कहा कि दिनांक 22 अप्रैल की मध्यरात्रि 12 बजे से होने वाली एक दिवसीय चक्का जाम हड़ताल, जो कि दिनांक 23 अप्रैल को प्रस्तावित थी, उत्तर प्रदेश शासन व निगम प्रबंधन से संपन्न वार्ता के पश्चात बनी सहमति कार्रवाई उपरांत समाप्त कर दी गई है। शासन व निगम प्रबंधन से 13 सूत्री मांगों के कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। सहमति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि 10% महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान 1 जुलाई 2014 से किया जाएगा। 12,000 मृतक कार्मिक के आश्रितों की नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। नियमित परिचालकों की नियुक्ति में संविदा कर्मचारी परिचालकों की नियुक्ति पर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तथा 50% से कम लोड फैक्टर आय के प्रकरण में समीक्षक के उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा भत्ता ₹50 के स्थान पर अब ₹100 दिए जाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। यात्रा भत्ता की संशोधित दरें राज्य कर्मचारियों की भांति दिया जाना स्वीकार कर लिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री ने भी मांगों के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए बताया कि ग्रेजुएटी एवं नकदीकरण का भुगतान 30 जून 2015 तक कर दिया जाएगा। एसीपी स्वीकृत कर दो लघु दंडों को नजरअंदाज कर स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जीआईसी के प्रधानाचार्य ने मूल्यांकन कार्य समय से निपटाने हेतु परीक्षकों को बधाई दी है। यूपी बोर्ड द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं समाप्ति के बाद परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया के निर्देश दिए गए थे, जिस पर कई सप्ताह तक चली इस मूल्यांकन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड भेजने की तैयारियां शिक्षा विभाग द्वारा कर ली गई हैं। मुरादाबाद के जीआईसी कॉलेज में विगत कई सप्ताह से जारी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य लगभग समाप्त कर दिया गया। अब इन उत्तर पुस्तिकाओं को जीआईसी प्रशासन द्वारा बोर्ड भेजा जा रहा है ताकि बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जा सके। जीआईसी के प्रधानाचार्य सुंदरम सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। मूल्यांकन कैसा रहा और अब क्या स्थिति चल रही है? मूल्यांकन परीक्षकों ने बहुत कायदे से कॉपियाँ जांची हैं। बच्चों के हित को सर्वोपरि देकर रखा गया है। सारे ही परीक्षक जो यहाँ पे परीक्षा के मूल्यांकन के लिए आए थे कापियों के, वो यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे। काफ़ी मेरे द्वारा भी मैंने भी उनका अवलोकन किया समय समय पर, तो मैंने भी देखा कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है और पूरा विश्वास है कि इस साल का बोर्ड का परीक्षाफल अच्छा। सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मशहूर ऑस्ट्रेलिया के उद्यमी नाइजिल हेम्ब्रो द्वारा IFTM यूनिवर्सिटी का भ्रमण कर छात्रों को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भविष्य बनाने के टिप्स दिए गए। सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहचाने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के उद्यमी नाइजिल हेम्ब्रो द्वारा शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित IFTM यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया गया। वहां उन्होंने फैकल्टी एवं हुनरमंदों को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपना भविष्य सफल करने के गुर बताए और कहा कि भारत युवाओं का देश है, यहाँ रोजगार के अवसर आपके इंतज़ार में खड़े हैं, इसलिए हमें खुद उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आगे आना होगा। इस मौके पर मौजूद रहे IFTM यूनिवर्सिटी के मोहित दुबे से जब बात की गई तब उन्होंने बताया, आज ये जो मैं जनवरी में ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग 2015 के लिए सिडनी और मेलबर्न में जो मेरी यात्रा थी, उसके संबंध में मेरा एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड मिस्टर नाइजिल हेम्ब्रो, जो कि प्रोडक्ट हैं मेलबर्न बिजनेस स्कूल के, और उनका जो वैरिड इंटरेस्ट है सिंगापुर में और इंडिया में, इज़ मोस्टली इनटू क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस। तो उनके द्वारा मेरी दोस्ताना वहाँ पर हुआ और इनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान में भी जो स्किल बिल्डिंग के ऊपर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो
जोर दिया जा रहा है, जो फोकस दिया जा रहा है आजकल एजुकेशन में। तो मैंने इनसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया का एक वर्जन, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एन ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर, तो उनका एक वर्जन हिंदुस्तान के स्किल बिल्डिंग में क्या योगदान हो सकता है और उन लोगों का क्या एक सोच होती है, तो उसके विषय पर आज ये एक डायलॉग, एक डिस्कशन मैंने यहाँ रखवाया था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। करीब 300 लोगों ने इसको अटेंड किया और बहुत सराहा इसको, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही डायलॉग्स फ्यूचर में हम लोग अपने यहाँ आयोजित करते रहेंगे, जिससे कि ना सिर्फ IFTM के लोगों को बल्कि और भी यहाँ के जो समाज के लोग हैं स्किल बिल्डिंग में हम लोग के साथ एक कदम से कदम मिला कर चल सकें। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। सम्राट अशोकनगर स्थित SD मॉडर्न स्कूल में इस सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। स्कूल के प्रबंधक रूपगिरी ने बच्चों के विकास तथा उच्च तालीम के लिए अभिभावकों से स्कूल में एडमिशन कराने की अपील की है। RSD एकेडमी में इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज संस्था द्वारा आयोजित कराई गई अंग्रेजी प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को गुरुवार को पुरस्कृत किया गया। रामगंगा विहार स्थित जैन समाज के समर्पण भवन में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा श्री कल्याण मंदिर स्रोत महामंडल विधान का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ BP उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। सम्राट अशोकनगर स्थित SD मॉडर्न स्कूल में इस सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। स्कूल के प्रबंधक रूपगिरी ने बच्चों के विकास तथा उच्च तालीम के लिए अभिभावकों से स्कूल में एडमिशन कराने की अपील की है। सम्राट अशोकनगर स्थित SD मॉडर्न एकेडमी में इस सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। स्कूल के प्रबंधक रूपगिरी ने बताया कि SD मॉडर्न एकेडमी सम्राट अशोकनगर के साथ साथ महानगर का भी एक उभरता हुआ उच्च कोटि का विद्यालय है। विद्यालय का स्टाफ वेल क्वालिफाइड है तथा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ जैसे योगा, डांस, सिंगिंग, डिबेट एवं समान ज्ञान की प्रतियोगिता आदि में हिस्सेदारी करवाकर उनका व्यक्तित्व विकास करने पर बल दिया जाता है। आज के आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता है। स्कूल में बच्चों की सेफ्टी पर भी ध्यान दिया गया है। छात्र CCTV कैमरा की नज़र में हर वक्त रहते हैं। बच्चों के लिए बड़ा प्लेग्राउंड तथा खेलने के लिए उचित एवं लाभदायक सामान भी विद्यालय में मौजूद है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए 20 छात्रों पर 1 टीचर का रेशियो दिया गया है। साथ ही छात्र छात्राओं का प्रतिमाह शहर के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी विद्यालय द्वारा कराया जाता है। ऐसे वातावरण में स्कूल है जिससे मन हमेशा यहाँ पर खुश हो जाता है। जो भी बच्चा आता है या अभिभावक आते हैं उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। खेल के मैदान भी है, बाग बगीचा भी है, गार्डन है। ये मेरी आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का प्रवेश इस स्कूल में कराएं और उसका लाभ आप अपना उठाएं। RSD एकेडमी में इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज संस्था द्वारा आयोजित कराई गई अंग्रेजी प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को गुरुवार को पुरस्कृत किया गया। RSD एकेडमी में 10 दिसंबर 2014 को इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज संस्था द्वारा अंग्रेजी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यालय के करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। विद्यालय में इस प्रतियोगिता का परिणाम 21 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले 12 छात्रों को गोल्ड, 7 को सिल्वर और 7 को कांस्य पदक मिले। इस संस्था के द्वारा सभी परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर जी कुमार ने मेडल पाने वाले सभी छात्रों को बधाई दी एवं सभी छात्र छात्राओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। नाम है आपका? अनंत शर्मा। अनंत, कहाँ पे गए थे, क्या थे बताओ। सर हमारे स्कूल में ये इंग्लिश ओलंपियाड हुआ था
तो कितने लोग गए थे, क्या आपको मिला वहाँ पे? सर मुझे एक गोल्ड मेडल गया और हमारे साथ अराउंड 20 स्टूडेंट्स गए थे और सभी को बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिले हैं। ये सब हमने इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी टीचर्स ने हमें सब मतलब प्रैक्टिस कराई थी और हमें वो सीख देती हैं कि हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, हर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि जीतना ज़रूरी नहीं होता, पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी होता है। क्या यस मैडम, क्या मानती हैं आजकल के समय में कौन सी भाषा ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है और कहाँ बच्चों को इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को मौका मिलता है और जब जाना होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस अपनी इम्पोर्टेंस है। ये कॉम्पिटिशन्स हम इसलिए कराते हैं कि हर बच्चा टैलेंटेड है और उसका टैलेंट एक्सप्लोर करने का उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो इस तरह के जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं हम उसमें बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने से उनको एक एक्सपीरियंस होता है कि कैसे कैसे कॉम्पिटिशन्स में आगे जाना है। अब देखिए, हमारे क्लास 1 के बच्चों ने भी गोल्ड मेडल लिया है और टॉप किया है और उनका स्टेट लेवल पे भी रैंक है और इवन एट द नेशनल लेवल भी रैंक मिले हैं उनको। तो जब क्लास 1 से बच्चा इस तरह प्रोग्रेस करना शुरू करता है तो जब तक ये 12th पास आउट होगा ये फुली तैयार होगा किसी भी कंपटीशन को फेस करने। रामगंगा विहार स्थित जैन समाज के समर्पण भवन में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा श्री कल्याण मंदिर स्रोत महामंडल विधान का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। रामगंगा विहार स्थित जैन समाज के समर्पण भवन में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा श्री कल्याण मंदिर स्रोत महामंडल विधान का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महामंडल विधान पूजन के अवसर पर पुष्पगिरी प्रेरणा आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य संस्मार प्रणेता कर्मयोगी वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ने भगवान की अनेक कथाओं का वर्णन कर महामंडल विधान पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर उपस्थित जैन समाज के उपस्थित सभी लोगों ने महामंडल विधान पूजन में उपस्थित रहकर श्री मुनि 108 सौरभ सागर जी महाराज के आशीष वचनों को सुनकर धर्म लाभ उठाया। महामंडल विधान पूजन के अवसर पर श्री मुनि द्वारा गाय भगवान के भजनों और वातावरण पूरा गुंजायमान हो उठा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करे भगवान, ऐसा कहता है इंसान। जब अच्छा काम होता है तो कहता है मैंने कितनी मेहनत की तो मुझे मालूम है, और जब बुरा हो जाता है धत्तेरे की 8 रुपए का नारियल भी चढ़ाना, एक नारियल भी बर्बाद हो गया और मेरा काम भी। आदमी की सोच बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, इसलिए तो उसे भगवान को ठहरा देता। लेकिन कहीं पर भी बुरा हो तो भगवान को दोष मत देना, अपने पुरुषार्थ को दोष देना। अच्छा हो तो कृतज्ञता भगवान के ऊपर डाल देना, वो दुगना हो जाएगा। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।